लापता अफराद एक ऐसा मामला है जहां एक तरफ रियासती इदारे और दूसरी तरफ आम शहरी, और इनके दरमियान है सुप्रीम कोर्ट जिसने गुज़श्ता 4 साल से इस इशू को जिंदा रखा हुआ है। और सिर्फ इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही लापता अफराद के लवाहिकीन की उम्मीद भी जिंदा है। आज भी इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सेक्रेटरी दिफा ने लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो पेश की अदालत में। अदालत ने इस रिपोर्ट को मुबहम और यकतरफा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह किसी क्लर्क की तहरीर लगती है जिस पर सेक्शन अफसर ने दस्तखत किए और सेक्रेटरी दिफा ने डाकी का किरदार निभाया है। जस्टिस साहिर अली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुकदमे को इतने साल हो गए हैं, हम आज भी वही बयानात दे रहे हैं। लापता अफराद नहीं मिल सकते तो हमें बता दें, हम उनके वरसा से माफी मांग लेंगे। जस्टिस जावेद इकबाल का कहना था कि मसूद जंजुआ केस में जितने शवाहिद वजारत दाखिला के पास है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। अगर यह मामला इंतजामिया पर छोड़ देते तो जूं का तू रहता, बैरूनी ममालिक में भी लापता अफराद को तलाश किया जाए। यह है माफ कीजिएगा आज की सूरत हाल। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की बाकायदगी से समाअत शुरू की है, लापता अफराद के लवाहिकीन में उम्मीद की किरण जाग उठी है, मगर अभी तक कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले। यह एक इतना अहम केस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बार बार हम जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, जिस मुस्तकबिल का फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमेशा हम ये बात उठाते हैं कि हमें एक ऐसा माशरा चाहिए जहां पे रियासत जो है वो अपने शहरियों का ख्याल रखे। सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी रियासत की वही है, और ये केस है ये हमें बता रहा है कि ऐसा नहीं है। इसलिए जब तक ये लापता अफराद सामने नहीं आते तब तक हम यही सोचते रहेंगे और सोचने में हक बजाने में होंगे कि इस वक्त पाकिस्तानी रियासत जो है वो अपने शहरियों के साथ गुनाह कर रही है। क्या इसमें कोई बेहतरी आ रही है? क्या इस केस में कुछ पेशरफ्त हुई है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, जो कि एक तरीके से एक लीडर निकली है इस मूवमेंट की, और इतने साल से वो इस कॉज के पीछे जो है वो मेहनत कर रही हैं, और अब उनकी मेहनत जो है वो कुछ हद तक रंग भी ला रही है। आमना जंजुआ साहब, मुझे ये बताएं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव हुई है चंद एक महीने से और चंद एक हफ्तों में खासतौर पर बाकायदगी से समाअत हो रही है, आप को ये लग रहा है कि कुछ नतीजा आ रहा है हुकूमत की तरफ से, कुछ जो फेवरेबल रिस्पांस आ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है केस में? जी हाँ, इस तरह से मूवमेंट हो रही है कि अदलिया की इतने स्टैंड लेने के बाद इतना हुआ है कि काफी लोग रिलीज भी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रीमलाइन हो रही हैं चीजें। और स्पेशली अदलिया के किरदार को मैं सराहूंगी कि बहुत सारे ऐसे वॉक इन केसेस भी आ रहे हैं जो कि आजकल लोग उनके लवाहिकीन उठाए जा रहे हैं, और वो सिंपली एक दरख्वास्त देके वो कोर्ट रूम में दाखिल होते हैं और उनको भी इंटरटेन किया जा रहा है, और मतलब अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें कहा जाता है कि आप रीडर के पास अपनी एप्लीकेशन छोड़ दें, तो उनका केस भी हमारे केसेस के साथ क्लब हो जाता है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह के जो रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के, उसमें से तो ये लगता है कि एक तरह का उन्हें गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हुकूमत से कि ये इंफॉर्मेशन लाए, और बार बार हर हफ्ते जब भी समाअत होती है तो ये तासुर बन रहा है कि हुकूमत जो है वो शायद इंफॉर्मेशन ला नहीं पा रही या उसके पास है ही नहीं। फर्क क्या पड़ा है जज साहिबान के इस प्रोएक्टिव स्टैंड से? हुकूमत की तरफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है? देखिए, अब एक तरफ बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो अब कम से कम ये कि वीकली बेसिस पे उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो कम से कम ये कि वो एक दिन इंशाल्लाह मजबूर जरूर हो जाएंगे। और कैटेगोरिकली जब एक कोर्ट ऑर्डर में एक बात लिखी जाती है और फिर वो लोग नहीं कंप्लाई करते, तो ये एक मैं समझती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। तो ये आखिर कितना करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोई कैटेगोरिक लिखा है कि आप ये काम करें। अब जैसे आज उनसे डिप्टी अटॉर्नी साहब से कहा कि आपको लास्ट टाइम भी कैटेगोरिक ऑर्डर लिखवाया था कि हमें वो लिस्टें और तमाम चाहिए डेटा जो भी पाकिस्तानी किसी भी दुनिया भर में कहीं भी कैद है, और उनकी क्या रीजंस है और क्यों उनको सफर करने के लिए छोड़ दिया गया है, और जो एम्बेसीज हैं उनका क्या किरदार है। तो ये बड़ी अच्छी एक सोच है और बड़ी अच्छी एक वो है अपॉर्चुनिटी
जिसको मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करे तो हमारे सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताया आखिरी बात कि इसमें अब आने वाले दिनों में ये समाअत जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐलान कर चुका है कि बाकायदगी से वो ये समाअत करेंगे। आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या किस किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आनी चाहिए जिससे कम से कम आपको यह एहसास होगा कि हाँ अब वाकई में वो जो आपके सामने या दीवार खड़ी कर दी गई थी वो अब टूटनी शुरू हो गई है? देखिए, अब वो जैसे जिन केसेस में एविडेंसेस सामने आ चुकी हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के केस में, अब मुझे पता है कि उनको किस इदारे ने अगवा किया था और कितने दिनों से साल 5वां साल है कि वो मैंने उनकी आवाज तक नहीं सुनी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घर में क्या क्राइसिस है और हमारा दिन और सुबह रात कैसे गुजरती होगी। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद हम अदालत में आते हैं तो हम ये उम्मीद लेके आते हैं कि एटलीस्ट जितनी इंफॉर्मेशन मुझे पहले थी उससे थोड़ी तो बेहतर मिलेगी। बिल्कुल, और यही शायद मेरी बात करवा दी जाए उनसे या मुझे उनकी शक्ल दिखा दी जाए। मगर जब इस तरह की दीवार हमारे सामने आती है, वो एजेंसीज की तरफ से आती है, तो सॉरी टू से दैट के ये लोग अभी तक ताउन नहीं कर रहे और कैटेगोरिक इंफॉर्मेशन के बावजूद। जी, बहुत शुक्रिया अमना जंजुआ हमें ज्वाइन करने का। बिल्कुल ताउन अभी तक वो उस किस्म का ताउन नहीं आ रहा जिसकी जरूरत है, जिसकी हमें उम्मीद है कि आए, लेकिन फिर भी ये रोजाना के रोजाना या हफ्तावार सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत शुरू की हुई और इससे एक ना एक दिन फर्क पड़ेगा, एक ना एक दिन ये जो लापता अफराद हैं ये बाजियाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लगा रहेगा, हम लोग भी लगे रहेंगे।